हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर होगा। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कल जो 6-6 पोर्टल था, 6-6 पोर्टल, उसका असर क्या हुआ है आपके पर्सन की एनर्जी पे। अब वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या कोई चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में आपको लेकर, या अभी भी वही फील कर पा रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं आया है। तो क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, वो हम देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो टाइमलेस नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेसिफिकली हम टाइमलेस इसलिए हो सकती है कि अगर आगे जाके कभी आप फिर से 6-6 पोर्टल तो आएगा ही, तो अगर तब आपके सामने ये वीडियो आ जाता है तो इस तरह से टाइमलेस होगी। और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो लेट्स लाइट द कैंडल, लेट्स सी इस 6-6 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे। ओके, सबसे पहली चीज़ मैंने ये नोटिस करी है यहाँ पे कि कैंडल जैसे ही जली ना, यहाँ पे एक ब्लैकनेस, एक डार्कनेस मुझे यहाँ पे फील हुई है। जैसे डार्क एनर्जी आपके कनेक्ट, आपके रिश्ते में जो नज़र लगी थी, या कोई कोई नेगेटिविटी थी, वो निकल गई है। इट्स लाइक आफ्टर दिस 6-6 पोर्टल सबसे पहली अच्छी चीज़ ये हुई है कि कोई नज़र लगी थी या कोई नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन की, वो हट गई है, वो निकल गई है। इट्स लाइक प्योरिफिकेशन हुआ है आपके रिश्ते का, ठीक है, आपके कनेक्शन का। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या गलत फहमियाँ थी, या गलत सोच थी उनकी, इट्स लाइक ओवर। सारी नेगेटिविटी ख़त्म हुई है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन स्टक थॉट से या नेगेटिव थॉट से बाहर निकले हैं आफ्टर दिस 6-6 पोर्टल। ओके, आपको ऐसा लगता था ना कि ये पर्सन मेरे बारे में जब भी सोचता है गलत ही सोचता है, ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है, या ये लोगों की बातों में आके मुझ पे डिस्ट्रस्ट दिखाता है। इट्स ऑल ओवर फाइनली। ठीक है, अब ये पर्सन सही दिशा में सोच रहे हैं। ओके, अब ये बहुत लॉन्ग टर्म का आपके साथ सोच रहे हैं, जैसे शादी, कमिटमेंट, ये चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। सो इट्स लाइक उनकी एनर्जीज़ में ये डिफरेंस आया है कि वो सही दिशा में सोच पा रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग से निकल गए हैं पूरी तरीके से, एंड सही तरीके से सोच पा रहे हैं। ओके, नाउ सही मायनों में वो आपको मिस कर रहे हैं, नाउ सही मायनों में वो आपको याद कर रहे हैं, नाउ सही मायनों में दे आर मिसिंग यू, योर प्रेजेंस। नाउ उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, एंड इट्स लाइक नाउ दे वांट यू इन देयर लाइफ। अब उनको दे डोंट वांट टू बी अलोन, दे वांट टू बी विथ यू नाउ, दे वांट टू फील योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ, दे वांट टू, इट्स लाइक ये पर्सन अब चाहते हैं कि उनको अकेला ना रहना पड़े, दे वांट टू बी विथ यू। ओके, अब वो एक फील कर पा रहे हैं लिटरली दैट अकेलापन। ओके, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। इट्स लाइक ये पर्सन अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को लेकर। ठीक है, आई सी देम वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ, बहुत ही ज़्यादा चार्ज्ड अप नज़र आ रहे हैं मुझे कि ओके आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को निभा सकता हूँ, मैं इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक्शन जोन में आ रहे हैं ये पर्सन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ये पर्सन एक रोमांटिक लव ऑफर लेके आना चाहते हैं, लेकिन दे आर सो, ये पर्सन इतने डरे हुए हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। दे आर सो, करेज की कमी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मतलब है हिम्मत, बट वो एक आखिरी का एक टेंशन होता है ना कि मैं कैसे अप्रोच करूँ। बहुत कॉन्फिडेंस दिख रही हूँ मैं उनके अंदर, बट इट्स लाइक कैसे रिएक्ट करेगी वो, मैं अगर कुछ करता भी हूँ तो कैसे रिएक्ट करेगी। सो उनको एक्शन लेने का डर नहीं है, एक्शन के बाद के आपके रिएक्शन का डर उनको ज़्यादा है। ठीक है, उनको क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे
दे डोंट नो वेदर यू लव देम और नॉट नाउ। अब वो नहीं जानते कि आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं, आप क्या फील करते हो, डू यू फील द सेम फॉर देम, ठीक है। तो ये लास्ट मोमेंट वाली कन्फ्यूजन है, ये लास्ट मोमेंट वाला डर है, ये लास्ट मोमेंट वाली हिचकिचाहट मैं इनके अंदर देख रही हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसे अप्रोच करूँ या वैसे अप्रोच करूँ, मैं ऐसे बात करूँ या वैसे बात करूँ या क्या करूँ, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, ओके, तो ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू, लेकिन धीरे धीरे दे आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि इट्स लाइक ये पर्सन जल्दबाजी में एक्शंस लेने में बिलीव नहीं करते हैं। धीरे धीरे जो करूँगा मैं धीरे धीरे करूँगा, सोच समझ के करूँगा, दे आर इन दिस माइंडसेट, ठीक है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि मैं अगर भगवान पे छोड़ दूंगा, वक्त पे छोड़ दूंगा ना हालातों को, तो ठीक रहने से ठीक नहीं हो पाएगी। तो दे आर लाइक ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अब मैं हालातों पे चीज़ों को नहीं छोड़ सकता, अब मुझे एफर्ट्स डाल के चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। आई कांट बी समवन जो वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि ठीक है वक्त आएगा तब देख लेंगे, भगवान को ठीक करना होगा, रिश्ते को तो कर देंगे। सो दे आर इन दिस माइंडसेट जहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं भाई, वक्त पे चीज़ों को नहीं छोड़ सकता मैं, अब मुझे ही एक्शंस लेने पड़ेंगे, मुझे ही चीज़ों को, मुझे जो पाना है मुझे उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है यहाँ पे। मुझे लगता है अब ये पर्सन ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं रिश्तों को, अब ये सही तरीके से इस रिश्ते में अप्रोच करना चाहते हैं, जैसे कि आपका ट्रस्ट जीतना, आपके दिल में फिर से अपनी जगह बनाना, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके बारे में जो भी सोच रहे हो वो काफ़ी गलत है, दे आर नॉट मतलब वो वैसे है नहीं, लेकिन आपके मन में वो वैसे बन गए हैं, ओके। दे हैव बिकम लाइक दैट इन योर आइज़, जहाँ पे वो विलन बन चुके हैं आपकी नज़रों में, आप उनके बारे में बहुत गलत सोचने लगे हो। एंड वो चीज़, वो गुस्सा उनके मन में है कि भाई सामने वाला मेरे बारे में इतना गलत सोच रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो उनको चीज़ खा रही है, कोई गिल्ट उनको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, या इट्स लाइक दे वॉन्ट टू, वो आपका रीगेन करना चाहते हैं ट्रस्ट, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना काफ़ी पावरफुल महसूस कर रहे हैं इस 66 पोर्टल के बाद, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पा सकता हूँ, ये वाला कॉन्फिडेंस मैं उनके अंदर देख रही हूँ। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो अगर कॉन्फिडेंट होंगे तो वो एक्शंस भी लेंगे, जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है वही एक्शन ले पाता है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ना आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं इस पर्सन की तरफ से, सो बी रेडी फॉर दैट। इस पर्सन ने या तो आपके लिए कोई चीज़ खरीद के रखी है और आपको देना चाहते हैं, या फिर आने लाइक इस जून मंथ में आपको गिफ्ट्स काफ़ी मिलने वाले हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ गिफ्ट्स, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। मैं इमोशनल मैच्योरिटी देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये पर्सन इस मंथ में, पूरा मंथ जो ये है ना जून मंथ, काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी आपसे कनेक्टेड रहना चाहेंगे, प्यार की बातें करेंगे, प्यार से समझाएंगे, तो प्यार ही प्यार होगा इस मंथ में। मुझे काफ़ी प्यार दिख रहा है, लव ऑल अराउंड काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं सिंस दिस 66 पोर्टल, इतना मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ये ढहते जा रहे हैं आपको मिस करते करते, दे आर जस्ट सिंकिंग इन आपके फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में, ठीक है। दे वांट, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, ओके। शादी जब होनी है तब होगी, लेकिन उसी से पहले ये आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं शादी वाला माहौल, लाइक दे वांट टू बी योर हस्बैंड और योर वाइफ। वो आपको आपके साथ आने वाले समय में एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, ओके। एंड इट विल बी सो ब्यूटिफुल, क्योंकि अभी अकेले नहीं रहना चाहते हैं, बहुत हो गया अकेलापन, बहुत सोच लिया, बहुत सह लिया, रो लिया अकेले अकेले में, बट अब नहीं रहना है, अब मुझे अकेला नहीं रहना है। मुझे लिटरली इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है, अब ये खुद के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते। हो सकता है किसी और की वजह से, लाइक फैमिली में किसी की वजह से, या ये आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहे थे आपके साथ, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था इस पर्सन ने बाकी चीज़ों के लिए, बट अब मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि अब मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना है, अब मुझे ये रिश्ता चाहिए,
अब मुझे ये कनेक्शन आगे बढ़ाना है, मुझे सामने वाले को भी जस्टिस देना है। लेट मी इसको रख दी। तो उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे वो अब खुद को भी जस्टिस देना चाहते हैं, आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं। वो आपके साथ भी अब कुछ गलत नहीं होने देना चाहते, वो अपने साथ भी अब कुछ गलत नहीं होने देना चाहते। उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको एकदम क्लियरली बोल सकती हूँ, इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाली है इस मंथ में। काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, आपको अश्योरेंस मिल जाएगी कि हाँ ये इंसान मेरे साथ आखिर तक रहेगा, ये मुझसे ही शादी करेगा। कुछ ऐसी अश्योरेंस ये पर्सन आपको देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन अब आपसे दूर जाना चाहते हैं या दूर रहना चाहते हैं, अकेलापन नहीं फील करना चाहते। दे वांट टू बी लव्ड, ठीक है। और जैसे ही आपसे दूर जाते हैं, सैड हो जाते हैं, फिर आपकी यादें इनको सताने लगती है। सो इट्स लाइक उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई इससे बेटर है कि मैं उसके साथ ही रहूँ, मैं उसको प्यार दूँ, मैं उसके साथ कमिटेड रहूँ, ठीक है। देखिए पर्सन जो कर सकते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, दे विल डू एवरीथिंग। ये पर्सन हर वो चीज़ करेंगे, चाहे फ्लर्ट करना हो, दोस्ती से शुरुआत करनी हो। दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग टू बी विथ यू, दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग टू स्टे विथ यू, ठीक है। मतलब हर एफर्ट्स डालेंगे टू बी विथ यू, चाहे छोटी एफर्ट हो या बड़ी एफर्ट हो, दे विल डू इट, ओके। सो या अब आने वाले समय में ना, शुरुआती दौर में तो आप ये देखोगे कि आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल्स मैसेजेस करना, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देना, आपसे फ्लर्ट करना या दोस्ती का हाथ बढ़ाना। सो एफर्ट्स शुरुआत में आपको इतने नहीं दिखेंगे, बाद में जाके आपको फील होगा कि हाँ यार ये पर्सन है इंटरेस्टेड, क्योंकि धीरे धीरे इनके एफर्ट्स विद टाइम बढ़ते जाएंगे, ओके। इनका बेसिकली माइंडसेट यही है कि एक नई शुरुआत करनी है। जो पास्ट में बीता उसको छोड़कर पास्ट में एक नई शुरुआत करनी है, ओके। सो उनका माइंडसेट तो वही मैं देख पा रही हूँ। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस 66 पोर्टल को आई होप कि आपने क्लेम कर लिया होगा सारी ब्लेसिंग्स को। एंड अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मिस मी एंड स्टे ब्लेस्ड।